हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू डू इंपोर्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 10 में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। क्या आप बाय एयर इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा बेस्ट इनकोटर्म कौन सा है बाय एयर इंपोर्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर हूं, तो यहाँ पे मैं रेगुलर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करता हूं। तो यहाँ पे देखिए स्मार्टनेस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बाय एयर इंपोर्ट करते हैं, बाय सी इंपोर्ट करते हैं, बाय रोड इंपोर्ट करते हैं, तो बेस्ट इनकोटर्म जो है उसका हमें यूज करना चाहिए। बाय एयर में जनरली जो यूज होती है वो है सीपीटी, कैरेज पेड टू, सीआईपी, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, एंड डीडीपी, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। ये जो इनकोटर्म है जनरली बाय एयर इंपोर्ट में यूज होती है। अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये जो इनकोटर्म है इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीटी की। सीपीटी का मतलब होता है कैरेज पेड टू, मतलब भाड़ा। कैरेज मतलब भाड़ा होता है, पेड मतलब पे किया हुआ, टू मतलब कहां तक, सामने वाला एयरपोर्ट। मतलब समझो हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं और हमें एक्सपोर्ट करना है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, तो सीपीटी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट ऐसा आएगा। मतलब क्या हुआ कि हमें यहां से न्यूयॉर्क तक का भाड़ा पूरा देना है। मतलब जो भी कार्गो है उसको न्यूयॉर्क तक पहुंचाने का जो है फ्रेट वगैरह जो भी खर्चा होता है वो हमको देना रहेगा। तो आप इंपोर्ट करोगे, सीपीटी यूज करोगे। समझो आप ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हो, मुंबई में इंपोर्ट कर रहे हो, तो ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टर आपको देगा सीपीटी मुंबई एयरपोर्ट। मतलब मुंबई एयरपोर्ट तक कार्गो को पहुंचा के देगा। कौन पहुंचा के देगा? एक्सपोर्टर पहुंचा के देगा। उसके अंदर जो भी एक्सपेंस आएगा, लाइक जो एक्सपोर्टर उसकी फैक्ट्री से लोडिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे ले जाना, वहां पे कस्टम क्लींस वगैरह करना, पैलेटिंग वगैरह जो भी पैकिंग वगैरह करना है वो करना है, उसका एक्सपेंस। उसके बाद जो है फ्रेट जो एयरलाइन में आएगा उसका भाड़ा, वो सब एक्सपोर्टर देगा। एक्चुअली वो इंपोर्ट से ले लेगा, प्लस करके ही लेगा। यहां पे मैं आपको बता दूं, आप सीपीटी बाय एयर इंपोर्ट करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कार्गो है मुंबई एयरपोर्ट तक आ जाएगा। उसके बाद आपको एयरपोर्ट पे कस्टम क्लींस करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? कस्टम क्लींस जो है आपको करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट इनकोटर्म है सीआईपी, कैरेज इंश्योरेंस पेड टू। अब इसका मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया से कोई एक्सपोर्ट करता है तो सीआईपी मुंबई एयरपोर्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि मुंबई एयरपोर्ट तक का फ्रेट भी वो पे करेगा और इंश्योरेंस भी पे करेगा। सीआईपी और सीपीटी में क्या डिफरेंस है? सीपीटी के अंदर इंश्योरेंस नहीं आता है, सीआईपी के अंदर जो एक्सपोर्टर है वो बिहाफ ऑफ बायर इंश्योरेंस कवर भी लेगा और इंश्योरेंस का पैसा पे करेगा, और जो है इंपोर्टर से एक्स्ट्रा ले लेगा, और वो जो है प्राइसिंग में जोड़ देगा और इंपोर्टर से ले लेगा। मतलब आपको बता दूं, कोई भी एक्सपेंस होता है ना वो इंपोर्टर को ही देना पड़ता है, आपको ही देना पड़ेगा। सीआईपी में अगर वो एक्सपोर्ट करेगा, इंश्योरेंस भी लेगा, तो वो जो पैसा है वो प्राइस में ही जोड़ देगा। तो सीआईपी के अंदर वो एक्सपोर्ट करेगा, मतलब अपनी फैक्ट्री से गुड्स को निकालेगा, ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे ले जाएगा, वहां पे कस्टम क्लींस करेगा, शिप में चढ़ाएगा। उसके बाद जो है मुंबई एयरपोर्ट पे कार्गो आ जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट से कस्टम क्लींस करवाने के लिए आपको सीएचए को अपॉइंट करना पड़ेगा। जो सीएचए है वो आपके कार्गो का कस्टम क्लींस करेगा और आपको जो है इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका कार्गो आपकी फैक्ट्री में आ जाएगा, आपके गोडाउन तक आ जाएगा। नेक्स्ट, आप इंपोर्ट के अंदर डीडीपी भी यूज कर सकते हो, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। ये इंपोर्टर के लिए सबसे बेस्ट है। मैं आपको बता दूं, ये इंपोर्टर के लिए सबसे बेस्ट है कि आपके घर तक कार्गो जो है एक्सपोर्टर पहुंचा के देगा। कौन पहुंचा के देगा? एक्सपोर्टर। मतलब एक्सपोर्टर क्या क्या करेगा, सारा जिम्मेदारी भी एक्सपोर्टर का रहता है। मैं आपको बता दूं, सीपीटी और सीआईपी इंपोर्ट के अंदर एक्सपोर्टर का जिम्मेदारी जो है कार्गो को ट्रक वगैरह में लोड करने तक ही रहता है। उसके बाद जो है इंपोर्टर का रिस्क रहता है। बट जब हम बात करें डीडीपी, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड के अंदर सारा रिस्क बाहर की फैक्ट्री तक, मतलब इंडिया के अंदर आपकी फैक्ट्री तक गुड्स पहुंचाने का जिम्मेदारी एक्सपोर्टर का रहेगा। तो आप डीडीपी में भी इंपोर्ट कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, डीडीपी के अंदर एक्सपोर्ट का कस्टम क्लींस भी एक्सपोर्टर करेगा, इंपोर्ट का कस्टम क्लींस भी इंपोर्टर करेगा। आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है, वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस तो आपका ही लगेगा। कई लोग बोलेंगे सर मैं डीडीपी करूंगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लगेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको इंडिया के अंदर कुछ भी इंपोर्ट करना है या कुछ भी एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस तो लगेगा ही लगेगा। तो यहां पे आप डीडीपी में भी इंपोर्ट कर सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू मी बताऊंगे कौन सी बेस्ट इनकोटर्म है बाय एयर में। बाय एयर में आप सीआईपी में इंपोर्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी वो बेस्ट रहेगा। कैरेज इंश्योरेंस पेड टू, सीआईपी के अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हो। जब भी आप बाय एयर इंपोर्ट करना चाहते हो तो सप्लायर को बोलो मुझे सीआईपी प्राइस दो, तो आप सीआईपी इनकोटर्म के अंदर बाय एयर में इंपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो और प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हो। 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। जय हिंद।